ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, जिंदगी के हमेशा दो पहलू होते हैं। जैसे कि कहते हैं ना, कोई भी चीज अच्छी होती है, बुरी होती है, दिन होता है, रात होता है, गुड होता है, बैड होता है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, और अच्छी सोच होती है, बुरी सोच होती है। तो हमारा जीवन में हमारे पास अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है, अगर शरीर के अंदर तकलीफ है तो उसी शरीर के अंदर इलाज भी है। आज मैं बात करना चाहूंगा बहुत अच्छे ढंग से कि आपके शरीर के अंदर जैसे कोई भी तकलीफ है तो हर एक तकलीफ का शरीर के अंदर ही इलाज है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ी, 72,000 नाड़ीज, जो मेन नाड़ीज है वो हमारे नाभि पे है, यानी कि मणिपुर से जुड़ी हुई है। हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो हमारी ईड़ा या पिंगला, ये दो नाड़ियां हैं जो हमेशा एक्टिव रहती हैं। अब मैं बता दूं, यहाँ पे ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, ये जो दो नाड़ियां रहती है, इन दोनों नाड़ी को, जो एक है शक्ति, जो है एक एनर्जी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नाड़ी है, जिसके अंदर की हमारे शरीर के अंदर हीलिंग पावर है, यानी कि शरीर के अंदर वो शक्ति है, वो हीलिंग पावर है, जो कि अगर वो नाड़ी के अंदर वो एनर्जी अगर जनरेट होती है, वो एनर्जी अगर पूरी तरह से सारे सेल्स को अगर मिलती है, तो यकीन मानिए बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी हीलिंग के द्वारा ठीक किया जा सकता है, मेडिटेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अब वो एनर्जी है कहाँ पे? वो एनर्जी जो है वो है हमारी देवनाड़ी, उसे देवनाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में उल्लेख है देवनाड़ी। देवनाड़ी को हम जो जानते हैं आम भाषा में, वो है सूक्ष्म नाड़ी। सूक्ष्म नाड़ी जो है वो हमारे स्पाइन के ठीक बीचों बीच रहती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी के ठीक बीचों बीच, जो मूलाधार यानी कि आपके गुदा एनस के पास से लेके सिर की चोटी तक, यानी हमारे ब्रेन तक, जिसको कि हम सहस्रारा चक्र कहते हैं। तो ये एकदम थोड़ी सी ऐसे स्पाइन में एकदम ऊपर तक ये नाड़ी जो है ऊर्जा का स्रोत है, जिसके अंदर कॉस्मिक एनर्जी, अलौकिक ऊर्जा यहाँ पे है। और जब ये एनर्जी बॉडी के अंदर एक्टिव होती है तो बड़ी से बड़ी बीमारी, जितना भी इमोशंस है जीवन में, जो भी तकलीफें हैं, सब पूरी तरह से शरीर के बाहर जाती है। बहुत शक्तिशाली है दोस्तों। और ये जो नाड़ी है, सूक्ष्म नाड़ी, यहाँ पे ही हमारे शरीर का 7 ऐसे ऊर्जा के स्रोत है। वी आर हैविंग द 7 पावरफुल एनर्जी सोर्सेज विच इज इन फॉर्म ऑफ चक्रा। 7 चक्रा के रूप में है वो 7 ऊर्जा के स्रोत। सबसे पहला आता है मूलाधार चक्र, जो सूक्ष्म नाड़ी से संबंधित है। ये हमारे गुदा के पास है, एनस के पास है। ये नाड़ी अगर आपका देखा जाए तो जो चक्र सबसे पहले है वो मूलाधार चक्र, which is also called the रूट चक्र। अगर रूट चक्र आपका इम्बैलेंस होता है, मूलाधार चक्र इम्बैलेंस होता है, तो you may get problem related with the bones, arthritis, constipation and piles। ये है फिजिकल डिजीज जो हमें तकलीफ में डालती है। ठीक उसके ऊपर है स्वादिष्ठान चक्र, जो हमारे शरीर के वाटर एलिमेंट्स यानी जल तत्व को कंट्रोल करती है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर 75% अप्रोक्सीमेट फ्लूइड यानी कि वाटर कंटेंट है, जो कि ब्लड के रूप में है। अब ये अगर ऊर्जा हमारी इंप्योर होती है, स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व इंप्योर होती है, तो यहाँ पे क्या तकलीफ होती है? यहाँ पे किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, पीसीओडी पीसीओएस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मंथली साइकिल जो महिलाएं हैं, जो लेडीज हैं, उनकी अप एंड डाउन होती है, अर्ली प्रॉब्लम्स जो प्रोस्टेट की होती है वो आम होते जा रही है, वो भी यहाँ से है। और सेक्सुअल लाइफ भी काफी लोगों की डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये स्वादिष्ठान चक्र बहुत सारा इंपॉर्टेंट है हमारी एनर्जी के साथ क्रिएटिविटी बना के रखना। यानी कि जीवन में अगर उत्साह चाहिए आपको, तो स्वादिष्ठान चक्र का हील होना बहुत जरूरी है। लोग नशे की तरफ भी चले जाते हैं, एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, वो भी स्वादिष्ठान चक्र जब आपका इम्प्योर होता है। ठीक उसके बाद है हमारे शरीर का थर्ड एलिमेंट, और वो है फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व, जो है मणिपुर चक्र नाभि के पास। अब नाभि के पास मणिपुर चक्र क्या काम करता है? एज यू नो, मैंने कहा फायर एलिमेंट रिप्रेजेंट्स करता है द थर्ड एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी।
तो ये सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी कि आप जो भी खाना वगैरह खाते हो उसको पूरी तरह से पाचन शक्ति, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको मेंटेन करता है। लीवर जो है उसको मेंटेन करता है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, इन सभी का जो मेंटेन करता है वो है आपका मणिपुर चक्र। अब ये इम्बैलेंस होते ही फिजिकल डिजीज जो आम देखने को मिला है वो होता है कोलेस्ट्रॉल हो गया आपका, आपकी डायबिटीज हो गई, लीवर से संबंधित बीमारी, लीवर सर्रोसिस वगैरह जो हो गया, तो ये सब फिजिकल डिजीज यहाँ पे रहती है। और इमोशनल डिजीज का अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो एनर्जी है, जो ऊर्जा का स्रोत है, अगर वो सही ढंग में नहीं रहता तो आपके इमोशंस को धीरे धीरे ब्लॉक करना शुरू होता है, जो कि अनाहत चक्र पे पहुंचता है। अब अनाहत चक्र कहाँ है? ये है छाती के बीच में, हृदय के पास। दिस इज द फोर्थ चक्र ऑफ आवर बॉडी। अब ये क्या करता है? ये एयर एलिमेंट्स यानी शरीर के वायु तत्व को रिप्रेजेंट्स करता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जब हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, इमोशंस हमारे ब्लॉक हो जाते हैं, तो शरीर का वायु तत्व, एयर एलिमेंट्स दूषित होता है, इम्प्योर होता है, एंड दैट डायरेक्टली इफेक्ट्स द लंग्स। फिजिकली ये लंग्स को कंट्रोल करता है, यानी कि अस्थमा की जिनको प्रॉब्लम होती है, लंग्स डिजीज बहुत सारे जो होते हैं, वो भी अनाहत चक्र आपका इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो है हार्ट, यानी कि हृदय। हार्ट को ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट गेट इफेक्टेड इन फॉर्म ऑफ सम ब्लॉकेजेस इज दैट, यू नो, कि आज के डेट में पीपल आर इन वेरी अर्ली स्टेज गेटिंग दिस कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट इज वन ऑफ द कॉमन डिजीज इज गोइंग ऑन। लाइक आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज को हमने देखा है कि बहुत फिट लग रहे हैं, जिम वगैरह में जाते हैं, डाइट अच्छा ले रहे हैं, फिर भी उन्हें हार्ट अटैक आया एंड दे हैव पास्ड अवे। What is the reason? The reason is that their अनाहत चक्र is totally blocked. Emotionally they are totally blocked. अंदर से पूरी तरह से वो टूटे हैं, लेकिन बाहर से दिखते हैं कि सब ठीक है। तो अनाहत चक्र हमारे हृदय और लंग्स को, हार्ट को एंड लंग्स को कंट्रोल करता है। और ठीक उसके ऊपर आते हैं which is the fifth चक्र, वो है विशुद्धि चक्र, गले के पास। दिस चक्र represents the space element of your body, यानी शरीर के आकाश तत्व को रिप्रेजेंट्स करता है। और ये चक्र जो है ये गले से जुड़ी सारी बीमारियों को यहाँ पे कंट्रोल करता है। इवन दिस चक्र represents the ईयर, नोज एंड थ्रोट, यानी ENT से रिलेटेड सारी तकलीफें जो है, टेनिटिस एक बीमारी है वो भी यहाँ से संबंधित है, साइनस की समस्या है यहाँ से है, थायराइड जो होती है वो इससे है। तो ये अगर इम्प्योर होता है तो आपकी पर्सनालिटी, आपकी ऑरा भी काफी वीक होती है। अगर मैं इमोशनल डिजीज की बात करूं, यानी कि आप अपने इमोशंस को, अपने अंदर जो इमोशंस है उसको प्रॉपरली वर्ड्स में नहीं कह सकते, आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत वीक होती है। पर्सनालिटी मींस ऑरा, जो हम बॉडी के साथ अपने ऑरा कैरी करते हैं, ये भी काफी श्रिंक होती है, बहुत डाउन होती है, और आपकी ऑरा भी बहुत वीक रहती है। हमने देखा है कोई लोग, मतलब कुछ हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन उनकी ऑरा इतनी वाइब्रेशंस होती, इतनी होती कि आप उनके बातों में उनमें इन्फ्लुएंस हो जाते हो। दिस इज जस्ट बिकॉज देयर स्पेस एलिमेंट इज वेरी पावरफुल। ठीक इसके ऊपर है आपका सिक्स्थ चक्र, आज्ञा चक्र, विच इज बिटवीन योर आईब्रोज, दोनों भौं के बीच में जहां हम टीका चंदन लगाते हैं, आज्ञा, इवन इट इज कॉल्ड द अंजना चक्र। ये चक्र क्या करता है? व्हेन इट इज गेट इम्प्योर, लोगों को इंसोमेनिया की तकलीफ होती है। इंसोमेनिया, नींद की समस्या, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन, ये सब की सब बीमारी यहाँ से जुड़ी है आज्ञा चक्र से। इवन टेनिटिस इज आल्सो रिलेटेड विद दिस आज्ञा एंड विशुद्धि चक्र। तो ये चक्र इम्बैलेंस होते ही बहुत सारा तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर की समस्या, ये सब यहाँ से जुड़ी हुई है। ठीक इसके ऊपर last but not the least is the crown chakra, which is also called the Sahasrara chakra. This chakra is very important, very much important to get the cosmic energy in your body, the power of knowledge, the power of wisdom, आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। जब ये चक्र आपका बहुत अच्छे ढंग से अगर बैलेंस होता है, हीलिंग होता है, हमें वो शक्ति मिलती है कि हम अपने आप को नेचर से, प्रकृति से पूरी तरह से जोड़ लेते हैं और हम अपने आप को खुद ही हील कर सकते हैं। वो शक्ति आती है शरीर के अंदर कि जो भी बड़ी से बड़ी बीमारी है उसे हील किया जाता है
जस्ट ऑफ दिस चक्रा, क्राउन चक्रा। फिजिकल डिजीज की अगर बात करूं तो फिर यहाँ पे एपिलेप्सी होती है, जिसको हम मिर्गी के नाम से जानते हैं। माइग्रेन ऑल्सो इज देयर, पार्किंसंस है, हेडेक है। ये सब चक्रा जो है सहस्रारा और आज्ञा चक्र से रिलेटेड है। तो ये सब शक्तियां, ये एनर्जी मिलेंगी कैसे? हाउ टू गेट? द ओनली आंसर इज टू क्लीन योर ऑल थ्री नाडीज, ईड़ा, पिंगला एंड शुष्ण नाड़ी। जैसे ही ईड़ा, पिंगला और शुष्ण नाड़ी को हम डिटॉक्सिफाइड करते हैं, हम क्लीन करते हैं, और फिर उसके बाद जो शुष्ण नाड़ी है, शुष्ण नाड़ी के अंदर यानी कि ही चक्राओं की ऊर्जा पूरी रहती है। यू कैन सी, यू कैन वॉच योरसेल्फ व्हेनेवर यू मेडिटेट, व्हेनेवर यू, जब मेडिटेशंस करते हैं तो हमें थोड़ा फीलिंग आती है, वाइब्रेशंस आती है, हमारे जो स्पाइन है उसके बीच में महसूस करते हैं, शरीर के अंदर महसूस करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी धीरे धीरे जनरेट होती है। तो देव नाड़ी यानी कि शुष्ण नाड़ी के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, जिसको कि हम मेडिटेशन और हीलिंग के द्वारा अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से छुट्टी, मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए जुड़ते हैं मेरे साथ ए ऑनलाइन Zoom course which is going to start from 16th of September, 16 to 20th September, 5 days online Zoom workshop, and let us celebrate the inner energy, cosmic energy in our body। जब वो एनर्जी जब हमारे शरीर के अंदर जब महसूस होती है तो एक उत्सव की तरह हमें लगता है, हम पूरी उत्सव में अपने आप को महसूस करते हैं, और उस उत्सव को सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। सारी बीमारी फिर छोटी लगने लगती है। आप फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली यू गेट मोर स्ट्रॉन्ग, मोर पावरफुल। सो कम एंड ज्वाइन, ऑल द डिटेल्स आर गिवन बिलो। सारी जानकारी नीचे दी हुई है, जरूर अपने आप को रजिस्टर कीजिए और एक बार एक्सपीरियंस कीजिए इस शक्ति को। बहुत बहुत आनंद आएगा, मजा आएगा। शुष्ण नाड़ी की उस ऊर्जा को महसूस कीजिए, शुष्ण नाड़ी की उस ताकत को महसूस करते हैं। तो लेट अस मीट on 16th of September and get disease free body, powerful mind। मिलते हैं बहुत जल्दी 16 सितंबर को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। ऑल द डिटेल्स आर गिवन बिलो। महादेव की आप सभी पे बहुत कृपा बनी रही। थैंक यू सो मच।